दोस्तों चैप्टर नंबर 3 है अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। समझ लेते हैं कि किस चीज़ चैप्टर की क्या है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जिस भी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल हो उसकी पावर हाईएस्ट पावर 1 हो, जिसको हम डिग्री बोलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स में क्या होता है। जैसे ये एक लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब हर वो चीज़ जो जीरो के इक्वल कर दें हम। ठीक है। लीनियर मतलब पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर। और इक्वेशन जो जीरो के इक्वल है, क्वेश्चन में लिखा है पेयर ऑफ, मतलब पेयर होना चाहिए इन टू वेरिएबल्स। देखो ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। फ़र्क ये है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स। ये भी लीनियर इक्वेशन देखो यहाँ पे कैसे हो रही है, वेरिएबल है एक्स, वेरिएबल है वाई, इन दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है। मतलब कि ये एक लीनियर इक्वेशन तो हो गई, जीरो के इक्वल है। पर यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। और जब दो पेयर दिए हुए हों ऐसे, देखो एक्स और वाई है, दो वेरिएबल्स हैं, हाईएस्ट पावर 1 है, इक्वल्स टू में 6 नहीं है, असल में 6 को यहाँ ले आओगे तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं, और क्योंकि दो हैं इसलिए इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो क्यों? जब कभी भी जितने वेरिएबल्स होते हैं ना उतनी इक्वेशन सही रहती हैं उनकी वैल्यूज़ को निकालने के लिए। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं तो हमें दो इक्वेशन चाहिए रहेंगी दो वैल्यूज़ निकालने के लिए। अगर तीन वेरिएबल्स होते, समझो ये अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 होता, तो हमें तीन इक्वेशन चाहिए रहती एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालने के लिए। क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं, अपने सिलेबस में खाली टू वेरिएबल्स वाला ही है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है अपने क्वेश्चन का। तो असल में क्या है, इनको सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं, असल में होते चार हैं पर अपने सिलेबस में भी तीन है। पहला होता है ग्राफिकल, ठीक है। दूसरा होता है सब्सटीट्यूशन मेथड। तीसरा होता है एलिमिनेशन। तीनों इजी हैं, स्टेप बाय स्टेप तीनों समझ लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, 2022-23 के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो पहला पार्ट क्या है, एक्स और वाई। देखो क्या होता है, इसको हमें सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड के ज़रिए। ठीक है। कैसे करते हैं? पहली बात तो ग्राफिकल मेथड का मतलब होता है कि ये जो इक्वेशन है ना, इसकी हमें लाइन बनानी है, इसके पहले पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे। ऐसे देखो लाइंस बनती हैं। ये लाइंस कैसे बनती हैं, असल में हम एक्स और वाई टेबल बनाते हैं जहाँ पे हम इस इक्वेशन में, देखो ये इक्वेशन में यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप एक्स की और वाई की वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे मैंने एक बार एक्स को 0 मान लिया तो मेरे को मिलेगा 0 + 3y = 6। वाई क्या हो जाएगा 6/32। तो एक्स 0 पुट किया तो मेरे को वाई 2 मिला। एक बार मैंने लेट कर लिया वाई ज़ीरो किया तो मेरे को एक्स 6 मिलेगा। देखो इधर x + 0 = 6, तो x = 6। एक बार मैंने y को 1 पुट किया, तीन पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। जब y को 1 पुट किया तो यहाँ पर देखो x + 3y, तो x + 3y की जगह 1 = 6। x = 6 - 3 3, y 1 लिया तो x 3 आया। ये यहाँ पे पॉइंट ध्यान से पुट किया करो, यहाँ पे गलती हो जाती है लगभग। फिर 2x - 3y = 12 दूसरी इक्वेशन थी। या एक काम करो, अभी इक्वेशन जो बनाई है ना इसको पहले पुट कर लेते हैं, ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। 0 2 6 0 3 1। देखो ये ग्राफ बनाया ऐसे अपन ने, 0 2 6 0 और 3 1। ये 3 और 1, ये तीन पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, इसकी लाइन खींच ली बढ़िया। जिसकी लाइन खींची उसको यहाँ पे लिखना पड़ता है कि इस किस इक्वेशन की लाइन है, x + 3y = 6 की लाइन है। अब ऐसे ही दूसरे के साथ करते हैं। दूसरी इक्वेशन बनाई, उसके पॉइंट्स लिए x और y, प्लॉट किए। पहले पहले क्या होता है, एक बार x को 0 मान लेते हैं, एक बार y को 0 मान लेते हैं। तीसरा पॉइंट थोड़ा परेशान करता है बस। x को 0 माना, देखो क्या मिलेगा, 0 - 3y = 12, तो y = -4, 12/-3 -4। एक बार y को 0 माना तो 2x = मतलब 2x - 0 = 12, तो 2x = 12, x आ जाएगा 6, 12/2 6। तो y को 0 माना, x 6 आया। अब y को 2 पुट कर लेते हैं एक बार। तो देखो ये सोचना पड़ेगा उस समय आपको ही कि आपको कैसे छोटी छोटी वैल्यू मिल सकती है, वरना डेसिमल पॉइंट आ जाएगा तो परेशान हो जाओगे। 2x - 3y = 12, तो देखो 2x - 3 y की जगह पे 2 = 12, 2x - 3 2 6 = 12, 2x आ जाएगा 18, तो आपको x आ जाएगा 18/2 9। यहाँ पे अगर आप y को 1 मानते ना तो आपका क्वेश्चन बड़ा उलझ जाता, क्योंकि यहाँ पे आता 4.5। अब चलो ठीक है, 4.5 प्लॉट करना ईजी है, 4.33 4.23 ये कैसे प्लॉट करोगे, तो बड़ी परेशानी होती है इस चक्कर में। तो अब जैसे y को 2 माना तो अपने को x 9 मिला,
तीन अपने को पॉइंट्स इजीली मिल गए, तो अब 3 पॉइंट्स को अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। एक बार लिया था 6 0, एक बार आया 0-4, एक बार आया 9 2। ऐसे ये प्रेजेंटेशन होती है ग्राफ की, आपको लिखना पड़ेगा ऐसा एग्जामिनेशन, पता पड़े आपने क्या क्या प्लॉट किया है। अब इस लाइन को खींच लो और यहाँ पे इक्वेशन लिख लो, ये 2x - 3y = 12। ये किसकी है, किस मतलब इक्वेशन की लाइन है। यहाँ पे क्या होता है, ग्राफ में हमेशा स्केल बनानी पड़ती है। स्केल कैसी होती है कि एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना है, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना है। अब चाहो तो अपने हिसाब से स्केल बना सकते हो, 2 4 6 8 करते तो फिर यहाँ पे एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट आ जाता। ये प्रेजेंटेशन होती है ग्राफ की, बहुत ज़रूरी होती है। असल में ग्राफिकल पेपर पे करके देखना है इसको, तो मैंने आपको समझाने के लिए इस पर किया है। एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं करके आना कभी भी, ग्राफ पेपर मिलता है एग्ज़ाम में। और जब ये हो जाए, अब देखो क्या होता है असल में, ये तो 2 लाइन्स अपन ने खींची, इन्होंने एक जगह पे इंटरसेक्ट किया। जिस जगह पे ये इंटरसेक्ट करते हैं ना, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। क्लियरली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 60 ए नाम दे दिया इसको। ऐसी सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है, क्या मिला इससे, इससे ये मिला कि 6 और 0 एक ऐसा पॉइंट है, 6 और 0 एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम अगर यहाँ पुट करेंगे ना, तो हम दोनों इक्वेशंस में LHS = RHS ला सकते हैं। देखो 6 + 0, 6 = 6 आ गया। यहाँ पे देखो 6 है ना, 6 2 12 -0 = 12, 12 = 12 आ गया। हर वो पॉइंट जो लाइन को सॉल्व कर देता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। पर एक सॉल्यूशन होता है जो इन दोनों में कॉमन होता है, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब वो पॉइंट, वो वैल्यू x और y की जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर सकती है, वही हमें काट पीट के इस पूरे चैप्टर में निकालना है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो x और y की 6 और 0 वैल्यू कॉमन आ रही है। अपने को आंसर नहीं मिल गया था, पर क्वेश्चन पूरा करना पड़ता है एग्जामिनेशन में। पहले दोनों टेबल्स बनाना, फिर पॉइंट प्लॉट करना, तो पता पड़ता है कि हमें स्केल कैसी लेनी है। कि देखो x में कम से कम वैल्यू 0 है, बड़ी से बड़ी वैल्यू 9 है, तो आपको स्केल समझ में आ जाएगी। y में कम से कम वैल्यू -4 है, बड़ी से बड़ी वैल्यू 2 है, तो आपको स्केल समझ में आ जाएगी कैसे बनानी है। और एक चीज़, ग्राफ में ये x y ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा अपने एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन पे ध्यान दोगे ना, उतनी आपकी कॉपी अच्छी लगेगी एग्जामिनर को चेक करने में। अब देखो, अब ये सेम चीज़ अपन करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। देखो 3.1 जो है ना आपकी, वो कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है, वो लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी। अब वो क्या लास्ट मोमेंट में समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये रिवीजन वाली वीडियो है अपनी। 3.2 जो है ना, वो ग्राफिकल मेथड वाली है। इसमें एक चीज़ छूटी हुई है कंसिस्टेंट वाली, मैं लास्ट में कवर करूँगा। 3.3 जो है वो अपनी सब्स्टिट्यूशन के ऊपर है। अब सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। x + 3y = 6, 2x - 3y = 12, ये सेम दोनों इक्वेशंस ली हैं अपन ने। करना ये है कि इन दोनों इक्वेशंस में से पहले एक इक्वेशन को पकड़ लेते हैं। जैसे मैंने फ्रॉम फर्स्ट लिखा, अब इसमें क्या करूँगा, मैं एक किसी वेरिएबल की वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल लूँगा। x + 3y = 6 है ना, तो x इक्वल्स क्या कर दिया, 3y को मैं यहाँ ले गया, 6 - 3y, इसको नाम दे दिया 3, ठीक है। अब मैं इस x की वैल्यू को यहाँ सेकंड में पुट करूँगा। एग्ज़ाम में ये लाइनें मत खींच के आना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो क्या करते हैं इसको, ऑन पुटिंग इन सेकेंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x की जगह पर क्या पुट करना है, ये वैल्यू पुट करनी है, 6 - 3y = 12, सिंपल। अब देखो क्वेश्चन ईजी हो गया। अब अपना क्वेश्चन पूरा का पूरा जो है ना एक वेरिएबल में आ गया। मतलब कि देखो 6 2 12 -3 2 6y -3y = 12, 12 - 9y, 6 और 3 9 हो जाएगा, =12। तो 12 वहाँ आ गया, 0 बन जाएगा, -9y = 0, और y क्या हो जाएगा, 0/-9 मतलब 0, y आ गया अपना 0। इस y को अब मैं क्या करूँगा, ऑन पुटिंग इन, देखो स्टेप्स अपनी बना सकते हो आप, पर थोड़ा सा आप इसके बारे में सोचना। थर्ड, अपन ने ये x की वैल्यू निकालनी थी ना, देखो x क्या था अपना, 6 - 3y। अब मैं यहाँ पे ये y की जो वैल्यू आ गई उसको पुट कर दूँगा, मुझे मिलेगा 6 - 3 और y 0 आया, x क्या आ जाएगा 6। देखो x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू c है 0y। क्लियरली फॉर x = 6 एंड y = 0, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
एग्ज़ाम में लिख के आना पूरा पूरा भाई, ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं चलते हैं। एज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एग्जामिनेशन में पूरा पूरा लिख के आना। हाँ, इक्वेशन को ऐसे इक्विवेलेंट लिख सकते हो, वो समझ में आता है, पर ये लीनियर इक्वेशन को एल डॉट ई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यू डॉट ई, ऐसे ये सब चीज़ें मत करना वहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये सेम क्वेश्चन था अपना ग्राफिकल वाला, आंसर भी सेम ही आया 6 और वाई 0, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को ओपन करते हैं एलिमिनेशन के साथ। सब क्वेश्चन सेम देखते हैं ना क्या है। एलिमिनेशन जो है ना आपका असल में 3.4 है पूरा कंप्लीट, ठीक है। 3.5 और 3.6 सिलेबस में नहीं है अभी, फिर भी कंफर्म कर दूंगा एक बार। देखो असल में 3.5 में क्या है, मतलब सीबीएसई बोलता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका सिलेबस में नहीं है। तो जो पहला क्वेश्चन है ना वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है, तो आपको ये नहीं करना है। आप चाहो तो इसको सारे क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके ऊपर है, कर लेना मैं तो कहूँगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नहीं है। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा है तो उसको काट दो, सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर लो। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम सारी देख लेना, अच्छी हैं बहुत। क्या होता है एग्जामिनेशन में लैंग्वेज समझ नहीं आती है, क्वेश्चन कैसे करना है, तो एक प्रैक्टिस के लिए है और क्या। इन सबको देख लेना, भले करो अपने हिसाब से, एलिमिनेशन से कर लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, जो एग्जामिनेशन में आए उससे कर लो, पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मत करो। एक क्वेश्चंस को एटलीस्ट रीड कर लो, इनकी इक्वेशंस बना लो। और असली बात तो ये है कि भाई 3.6 भी है ना अपनी जो वो रिड्यूसिबल वाली, वो भी मैं नहीं कहूँगा तरीके से कि डिलीटेड है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस हैं वर्क वाले, टाइम वाले, वो इसमें नहीं आ सकते भले, पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ सकते हैं। मतलब अगर वो एक वेरिएबल गुम कर देंगे ना, तो वो सेम चीज़ क्यूई में आ सकती है आपके पास। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है उसमें, बोट और स्ट्रीम वाले, वो अपन उस वीडियो में ही समझ लेंगे उस समय जब वहाँ पहुँचेंगे तो। अब देखो मैंने एलिमिनेशन, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। एलिमिनेशन में क्या होता है, हम ये कोशिश करते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस में से हम किसी ना किसी एक इक्वेशन के एक वेरिएबल को ख़त्म कर दें, एलिमिनेट कर दें। वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है, समझो मैंने x को पकड़ लिया, ठीक है, मेरे को x को एलिमिनेट करना है, तो मैं दोनों वीडियोस मतलब दोनों इक्वेशंस में x के वाले जो कोफिशिएंट है उनको देखता हूँ। यहाँ पर देखो 1 है कोफिशिएंट, यहाँ पे 2 है कोफिशिएंट, तो मेरे को पहले इन दोनों कोफिशिएंट्स को सेम करना है। वो कैसे होगा, वो उसके लिए मेरे को इन दोनों में देखो क्या करना पड़ेगा। इसको मैंने अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय इसको 1 कर दिया, 1 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को सेम इक्वेशंस मिल जाएंगी, मतलब x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। हम किसी भी इक्वेशन में कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कर सकते हैं, पर दोनों तरफ, एक तरफ नहीं। अगर मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो गलत नहीं है कहीं से कहीं तक। तो देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1 एंड 1 इन इक्वेशन 2। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस। देखो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 3 2 6। अब एग्जाम में इंटू 1 मत लिख के आना है, तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ भाई। 6 2 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 लिखा ना, ये बस काफ़ी होता है। अब देखो अपन इस स्टेप पे आ गए कि अपने को दोनों इक्वेशंस मिल गई, जहाँ पे अपना x जो वेरिएबल है उसके, देखो दोनों जो हैं 2 2 दोनों सेम है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये जो इक्वेशन है असल में, इसको मेरे को अगर x को एलिमिनेट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों के साइन से सेम टू सेम है, प्लस और प्लस। देखो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ ना तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट बोथ, सब्ट्रैक्ट बस सब्ट्रैक्ट लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन जब चेंज करने पड़ते हैं सब्ट्रैक्शन में, तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। एक बार में समझ में नहीं आती है स्टेप, 2-3 बार देखना है, रिवीजन के लिए समझा रहा हूँ। 2x में से 2x गया, देखो अब इन साइंस को कंसिडर करना, 2x माइनस 2x क्या मिलेगा, 0, तो ये कट गया पूरा। 6y प्लस 3y क्या मिलेगा, 9y। 12 माइनस 12 क्या मिलेगा, 0, तो y क्या मिल गया, 0/9, जो कि आ गया 0, आ गया ना अपना। अब y को पुट कर देना बस, ऑन पुटिंग इन फर्स्ट, हमें क्या मिलेगा, x प्लस 3y क्या है हमारा, 0 इक्वल्स टू 6, x क्या हो जाएगा हमारा 6। देखो वापस से वही आ गया, x 6 और y 0, वही सेम लेना जाएगी क्लियरली। फॉर x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब ये सेम क्वेश्चन होता अगर
ये सेम क्वेश्चन देखो ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स प्लस 3y। एक ही क्वेश्चन से समझ लो क्योंकि आपको समझ में जल्दी जल्दी आते जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में मेरे को x को एलिमिनेट नहीं करना होता, मेरे को y को एलिमिनेट करना होता। सेम क्वेश्चन है, मेरे को x को एलिमिनेट ही नहीं करना, y को एलिमिनेट करना है। अब देखो y के साइंस क्या है, y के आगे 3 और 3 है, पहली स्टेप तो की हुई है, खुद ही क्वेश्चन ने करके दी है, ख़त्म। कल को अलग अलग होते तो फिर अपन इसको सेम कर लेते। कैसे करते? ऐसे ही करते, मल्टीप्लाई करके, जो अपन यहाँ सीख चुके हैं। तो क्योंकि ये दोनों सेम है तो साइंस देखो उनके अलग अलग हैं, प्लस और माइनस। जब साइंस अलग अलग होते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर समझे, चलो बाद में बताता हूँ वो चीज़। साइन अलग अलग है तो हम हमेशा ऐड करेंगे, ठीक है, ऑन एडिंग क्या होगा। अब ऐड करने में कभी साइन चेंज नहीं करते, ये चीज़ याद रखने की, ऐड करने में कभी साइन चेंज नहीं होता। x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 3x, 3y माइनस 3y, 0 कट के, इक्वल्स टू 6 प्लस 12 18। x क्या आ जाएगा, 18/3 6। अब x 6 को मैं यहाँ फर्स्ट में पुट करता हूँ, ऑन पुटिंग इन फर्स्ट, तो मेरे को मिल जाएगा 6 प्लस 3y इक्वल्स टू 6 था, 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 6 0, y इक्वल्स टू 0/3 0। तो वापस से क्लियरली फॉर x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 0, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एज यूनिक सॉल्यूशन। लास्ट वाली लाइन देखो, एलिमिनेशन था, 2 तरीके से किया, x को एलिमिनेट करना है कि y को एलिमिनेट करना है, डिपेंड करता है, हर क्वेश्चन अलग अलग आता है। बस सीखने वाली बात क्या है, जब भी लाइक साइंस होते हैं ऊपर नीचे, प्लस प्लस हुआ तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर माइनस माइनस भी हुए ना तब भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये जो माइनस माइनस थे तो साइन चेंज हो जाएगा आखिर में, समझ रहे हो मेरी बात। अगर प्लस और माइनस या माइनस प्लस है, साइंस अगर अलग अलग हैं तो हम इसमें केसेस में ऐड करते हैं। ये सब्ट्रैक्ट करना है इन 2 केसेस में, इन 2 केसेस में ऐड करना है। जब कभी भी सब्ट्रैक्ट करते हैं सारे के सारे साइंस सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन के चेंज करने पड़ते हैं, और जब कभी भी ऐड करते हैं तो नो चेंजेस, जैसी इक्वेशन है वैसी करना है। पर आपको समझना पड़ेगा आप ऐड कहाँ कर रहे हो, ऐड गलत कर दिया तो फिर आपका एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ये मेन चीज़ ध्यान रखने की। अब एलिमिनेशन लोगों को टफ लगती है, पर एलिमिनेशन भाई टाइम बचाती है बहुत। अगर आपको एक बार ऐसे करने में मज़ा आ गया ना तो आप एलिमिनेशन ही करोगे 11th में भी। अगर आप मैथ्स लेते हो तो एलिमिनेशन मतलब बहुत इजी है, और इसको एक फ़ास्ट तरीके से किया जा सकता है प्रैक्टिस के ज़रिए। सब्स्टिट्यूशन बहुत, मैं समझता हूँ, समझने में ईजी है, करने में ईजी है, पर वो टाइम बहुत खाती है। एग्जामिनेशन में टाइम बचाना ही मेन होता है। 3 घंटे में पूरा पेपर करना बड़ी बात हो जाती है, वो भी मैथ्स का, कैलकुलेशंस के साथ, बगैर कैलकुलेटर के। तो मेन चीज़ एक आखिरी की जो मेरे को लगे बतानी है सेक्टर की लास्ट, दो चीज़ है ना, वो रिड्यूसिबल वाली, वो मैं आपको नेक्स्ट मतलब इस 4th चैप्टर वाले वीडियो में कवर कर लेंगे, जिसमें अपने को डिस्कस करना है टाइम और वर्क वाला, बोट और स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ठीक है। 3.6 है मेरे ख्याल से। अब क्या होता है, इक्वेशंस जो होती है ना वो 3 टाइप की होती हैं। कंसिस्टेंट इक्वेशंस, एक होती हैं डिपेंडेंट इक्वेशंस, इसको असल में डिपेंडेंट और इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, सॉरी डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट बोलते हैं, समझ सकते हो वैसे ही। और एक होती है इनकंसिस्टेंट। अब इसको क्या कभी कभी लोग इनकंसिस्टेंट भी बोल देते हैं, ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, मतलब बीच वाला केस है ये, ठीक है। असल में क्या होता है, आपने जब देखा था पहले अपन ने ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया था तो लाइनों ने इंटरसेक्ट किया था, ठीक है, तो अपने को सॉल्यूशन मिल गया था ए पॉइंट जो था। पर अगर ऐसा हो कि यार एक लाइन का जो इक्वेशन हो वो दूसरी लाइन के इक्वेशन के ऊपर से निकल जाए तो फिर पूरे के पूरे पॉइंट्स जो हो गए वो सॉल्यूशन हो गए, पॉसिबल है ना। तो एक ये केस बन जाता है। और कभी कभी क्या होता है, अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट ही ना करे तो, मतलब कि दोनों पैरेलल लाइंस हो, कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, मतलब कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, तो इस केस में क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या था, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और नेक्स्ट वाले केस में है नो सॉल्यूशन। ये समझ में आया क्यों है, ये बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनेशन में क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है अगर कंसिस्टेंट हो इक्वेशंस तभी उसको सॉल्व करना। पता कैसे पड़ेगा इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं कि नहीं, ऐसे पता पड़ता है
कि जब कंसिस्टेंट होती है ना इक्वेशन, तो जो दो अपने को इक्वेशंस दी हुई हैं उसमें से हम वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये चेक कर लेते हैं। अगर वो कंसिस्टेंट होगी तो A1/A2 जो है ना वो नॉट इक्वल्स टू B1/B2 आ जाएगा। बताता हूँ कैसे। अगर वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 आ जाएगा। ये याद करने पड़ेंगे। अगर इनकंसिस्टेंट है तो A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ जाएगा, पर C1/C2 के इक्वल नहीं आएगा। एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं एक बार। देखो अपने पास ये इक्वेशन है। क्या होता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन जो होती है ना हमेशा इस फॉर्मेट की होती है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 पर। देखा ना अपन ने, क्योंकि पेयर है तो इसलिए क्या A1A2 नाम दे दिए कि दो इक्वेशंस होंगी जिसमें पहले वाले के साथ A1 लगाए, दूसरे वाले में x के आगे A2 लगाए। तो क्या होता है, जैसे समझो यहाँ पे 1A1 है और 3A2 है। B1 क्या हो जाएगा -2, B2 क्या हो जाएगा 4। देख लो इधर A1/A2 क्या हो रहा है 1/3, ये क्या हो रहा है B1/B2 -2/4, मतलब कि हो जाएगा -1/2। कहाँ इक्वल नहीं आया ना, 1/3 नॉट इक्वल टू -1/2, मतलब कि क्लियर हो गया। हाँ ये कंसिस्टेंट है, एग्जाम में दिखाना पड़ता है। बताता हूँ स्टेप्स कैसी होती हैं इसकी भी। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मतलब डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। देखो अब एग्जांपल है 2x + y = 3, 4x + 2y = 6। कभी भी अपन चेक करते हैं ना तो हमेशा इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लेके आते हैं, ज़ीरो के इक्वेट करते हैं, उसके बाद ही C1 C2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एग्जैक्ट क्या है। जैसे ये क्वेश्चन में अगर मैं इसको 2x + y - 3 = 0, 4x + 2y - 6 = 0 करने के बाद ही वैल्यूज़ को निकाल सकता हूँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 की। तो देखो A1/A2 B1/B2 C1/C2 कैसे इक्वल आते हैं। 2/4 क्या होगा 1/2, ठीक है 1/2 आ ही गया, और -3/-6 भी क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है 1/2 1/2 1/2। तो ये क्या आ गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। एक होती है इनकंसिस्टेंट वाला केस। देखो x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। सिंपल है, अपन A1/A2 निकालते हैं। देखो 1/2 B1/B2 क्या हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2, ये हो जाएगा -4/-12 मतलब 1/3, तो नॉट इक्वल्स टू 1/3। तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। इनकंसिस्टेंट आ गया। जब कभी भी कंसिस्टेंट इक्वेशन होती है ना हमें हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। इसमें मिलता है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इसमें मिलता है नो सॉल्यूशंस। लाइंस कैसी होती हैं, ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ये होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक के ऊपर एक, और ये होती हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये तीनों के डिफरेंसेस हैं। एग्जामिनेशन में हमेशा वो ऐसे ही पूछते हैं कि अगर कंसिस्टेंट हो तो ही सॉल्व करना, नहीं तो नहीं। अब देखो ऐसे की क्वेश्चन है कि हमें कंपेयर कर मतलब पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्यूशन इसका, कंपेयर द फॉलोइंग इक्वेशंस विद A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 0 इक्वल्स टू के इस तरफ जो वैल्यूज़ होंगी ना पहले इस तरफ लानी पड़ेंगी, तभी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा A1, देखो A1 क्या है 1, B1 क्या है -2, C1 तो है ही नहीं तो 0 लिख दिया, A2 क्या है 3, B2 क्या है 4, C2 क्या है -20। A1/A2 निकाल लेते हैं 1/3, B1/B2 निकाल लेते हैं -2/4 जो कि -1/2। देखो दोनों इक्वल नहीं है। क्लियरली A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, हेंस द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। द फॉलोइंग एग्जाम में पूरा लिख के आना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब जो भी क्वेश्चन में आ जाए, अगर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है तो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, ये तो इनकंसिस्टेंट है, और क्या। अभी इस चैप्टर में इतना ही है, मेन चीज़ें हैं। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जहाँ अटकते हो तो कमेंट करना, फिर अपन उसकी एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। थैंक यू वेरी मच। यहाँ से भाई बाहर आके क्लास 10 मैथमेटिक्स पे क्लिक करोगे, साइड में अबाउट पे जाओगे तो नीचे अपना एक व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक आ जाएगी आपको। ये इसको क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के मेंबर बन सकते हो, जहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। तो भाई इसको प्लीज़ ज्वाइन कर लेना सारे अपडेट्स के लिए। अब ऐसे ही भाई जाके आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हो, या अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे क्लिक करके, और ये खुल जाएगा। अभी अपनी इंस्टाग्राम की फैमिली अभी साईं जी की दया से 509 की है, तो भाई प्लीज़ फॉलो कर दो। जो भी आपको लगे मेरे को DM कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए।
अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो भाई लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। राइट साइड पे लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। लेफ्ट साइड में कुछ रिकमेंडेशन जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप उसको भी देख सकते हो। जितना हो सके इसको शेयर करना अगर अच्छी लगती हैं तो।